की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। जी। पर सबका विधान है, आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन नहीं, सॉरी पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों हैं। की वकील बनी हो। गाय की तो बहुत से हमारे घर में है, 2 गाय भी है, उसकी बच्ची भी है। मैं ऐसे रहती हूँ गाय जैसे 2 हैं और कुत्ता 10 है। नहीं, यही वो अंतर तो है। जैसे जो बाहर है वो घर में तो एक ही है, और बाहर है वो तो सारे मतलब जानते पहचानते हैं। अच्छा, आपको सारे कुत्ते Communicate जानते अच्छे- हैं? हाँ, सब जानते हैं। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती, मतलब आंगन लीपती है कि नहीं? हाँ, तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई हैं, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव डॉगी लव। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बताऊं। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ, मैं कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, हाँ, हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी, तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? मतलब बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ। जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी, 1 बजे 2 संसार चाहते हो? जी, एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 इतनी कृपा संसार। कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी। नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक ही इतनी क्यों? कृपा। अरे इतनी भगवान कृपा करे कर दो 10-10 गुरुजी। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात गुरुजी करना। नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी? जी। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने अब तक अनगिनत चीजें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। हाँ, तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा, अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए फिर? नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है। हैं? भाई होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे। किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। शाबाश बेटा। पत्नी से लड़ लेते हो हैं? हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ, हुए। कितने? 2 बच्ची हैं। 2 तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए।
लड़ो ही मत आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। ये बोलती है तू यहाँ से चली जाए, जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है। वो बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। हरिद्वार से बर्मिंघम तक पैदल गंगाजल शिव कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि पूरे विश्व भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं भी शांति नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कावड़ लेके आते हो तो शंकर भगवान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा ये है कि मैं हरिद्वार से बर्मिंघम इंग्लैंड तक पैदल कावड़ यात्रा लेके जाना तो चाहता हूँ। इंग्लैंड तक पैदल कैसे जाएंगे? जी कहीं से भी चला जाऊंगा, पाकिस्तान से रूट से या फिर रशिया, टाइम कितना भी लगे, तो परमिशन नहीं मिल रही गुरुजी। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैंने लेटर भेज लिए, यूके गवर्नमेंट को भी भेज लिए, फिर यूएनओ यूएस, बट कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। नहीं, अब रसिया वालों से हमारी कहाँ पहचान है? पाकिस्तान वाले भी कहाँ हमें पहचान है उनसे? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी, मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी, तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है, देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि दो। मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? है गुरुजी? कहाँ है वो यहीं पे। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने खन खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई था गुरुजी ने। मेरा प्रश्न ये है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी तो उनने सब कुछ पल भर में बना दिया। उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई जो उनको बनाने में 6 दिन लगे थे? 6 दिन लगे बनाने में? अच्छा, आपको पता है तो आप बताओ फिर। स्त्री को बनाने में। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी बरती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ। पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th तक। 12th, इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। बेटा है? शादी हो गई आपकी? हाँ। बेटा है? हाँ एक लड़का है। कितना बड़ा है? 8.5 साल का। उसको पिलाते हो शराब? नहीं। क्यों? नहीं पिलाते भाई 150 की आप पीते हो तो 50 रुपए की उसको भी पिलाया करो। क्यों नहीं पिलाते बेटे को शराब, बताओ? नहीं, हम तो हो गए हैं शराबी, बेटे को कहाँ शराबी बनाना। तो जब हो गए हो तो तुम्हारे को देख के बेटा शराबी ही बनेगा, कोई विवेकानंद थोड़ी बन जाएगा। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं।
घी। घी ही। बोलो। घी। एक सवाल है आपसे, मेरी शादी को 27 साल हो गए। हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही है बताओ। यदि आपके हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ। फिर क्या किया आपने? जी? फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा। और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ? प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल। प्रेमपाल। अच्छा, प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ, छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या कर जा रहा है, घर में जाके पी लेने आकर तो उनको ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं। ना अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो है ही बेचारे, डोकरी चल बसी है। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और एक जन्म तक निभ नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। गुरुजी दादे दादे जी, पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे, अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं, अब बात। तो अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी जी। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई,
और वो तो चली गई अब क्या। तो आपको उसी का टेंशन रहता है, उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसको। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए, सही बात है। करते रहो टेंशन, और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। है ठीक ठीक, अपने पक्का? पक्का पक्का प्रॉमिस? जी पक्का प्रॉमिस। अब ना भटकोगे? अब ना भटक। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो, नहीं मैं आ गई, अब नहीं आएगी फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं? नहीं क्यों? वो नहीं तो करूँगा। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो, आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं कुछ नहीं। अब सब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। तो कभी किसी का आई लव यू लो ही मत जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी कुछ सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो।